आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। कि रावण महाज्ञानी था, फिर किस कारण से उसका पतन हुआ। पहले तो समझ लें ज्ञान क्या है। ज्ञान का अर्थ सिर्फ एक ही है, आत्मज्ञान। जो जान लेता है मैं आत्मा हूं, यही ज्ञान है। और इस ज्ञान का विस्तार है ब्रह्म ज्ञान। अर्थात मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं अस्तित्व से अलग थलग नहीं हूं। ये पूरा जो आकाशीय विस्तार है, यह चैतन्य है, यह ब्रह्म है, और मैं उसी का अंश हूं। तो जब हम कहते हैं कि कोई ज्ञानी है या रावण महाज्ञानी है, तो पहली बात तो हम समझ लें कि जो ज्ञान का एक तरह से दो अर्थ है संसार में। एक तो जैसा मैंने कहा विद्या, आत्मज्ञान, अर्थात स्वयं को जानना कि मैं कौन हूँ। असली ज्ञान ये है जिसको कहते हैं अनुभव ज्ञान, हमने अनुभव किया। और दूसरा ज्ञान है वाचक ज्ञान, नॉलेज, नॉट नोइंग बट नॉलेज, अर्थात जानकारी हमने इकट्ठा की, हमने किताबों से पढ़ करके या दूसरे के द्वारा, शिक्षक के द्वारा जो भी हमने जाना, उसका नाम वाचक ज्ञान है। और हमारे ऋषियों ने इसको अविद्या कहा है। तो कभी कभी जो अविद्या के जानकार हैं, जो विद्वान है, जिनको कह सकते हो वाचक ज्ञानी है, जो विद्वान है उनको भी हम ज्ञानी कहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि रावण महाज्ञानी था, महापंडित था, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो आत्मज्ञानी था। इसका अर्थ है कि वह विद्वान था। तो इसमें कोई शक नहीं है, विद्वान था। लेकिन उसका जो पतन हुआ वो इस ज्ञान के चलते नहीं हुआ, क्योंकि वो ज्ञानी था ही नहीं। वह तो केवल वाचक ज्ञान रखता था, विद्वान था। तो उसका पतन उसके अहंकार के कारण हुआ। और अहंकार, उसके जो 10 सिर दिखाए जाते हैं, वो प्रतीकात्मक है उसके अहंकार के जो 10 आयाम थे, उसके कारण वह 10 सिर दिखाया जाता है। तो रावण के पास जो अहंकार था वो किस प्रकार का अहंकार था, उसके 10 अहंकार के शीर्ष क्या थे, ये जान करके हम समझ पाएंगे कि जब हमारे भीतर भी इस 10 में से कोई एक ही सिर अगर फन खड़ा कर लेता है तो हमारे पतन के लिए वो काफी है। जबकि रावण के पास तो अहंकार के 10 सिर फन उठाए खड़े थे। क्या था? पहला, वो राजा था, उसके पास शक्ति थी, प्रभुता थी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं प्रभुता पाई काई मद नाही। ऐसा इस जगत में कौन व्यक्ति हुआ कि प्रभुता पा करके, शक्ति पा करके उसको अहंकार नहीं हुआ। तो शक्ति का अहंकार था, उसके पास प्रभुता थी। दूसरा अहंकार था कि वह उच्च कुल से वो बिलोंग करता था। पुलत से ऋषि की संतान थी और पुलत से ऋषि का उन दिनों पूरे विश्व में सम्मान था। तो उच्च कुल से अगर तुम आते हो तो कभी न कभी ये अहंकार पकड़ लेता है कि मेरा उच्च कुल है। तो उच्च कुल का अहंकार भी रावण को था। और तीसरा, वो धनी था, उसके पास वैभव था। और धन अपने आप में अहंकार, बड़ा अहंकार लाता है। एक कवि कहते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए नर वाह पाए बौराए। ये जो धन जो है, ये बड़ा नशा लाता है, अहंकार का नशा लाता है। कवि कहता है कनक कनक ते 100 गुनी। ये जो धतूरा है, कि धतूरा को भी कनक कहते हैं और सोने को भी कनक कहते हैं। कहते धतूरा में जितना नशा होता है उससे ज्यादा नशा वह होता है धन में होता है। क्यों? स्वर्ण में होता है, धन में होता है। क्यों? क्योंकि धतूरा तो खाने के बाद नशा होता है
और ये स्वर्ण जो है, ये धन जो है, ये तो पाने से ही वो नशा कर लेता है। और फिर जो चौथा उसके पास था कि वो पूरी लंका, न केवल वो धनी था बल्कि उसने पूरी लंका को सोने की बना दिया था। कहते हैं सोने की लंका, तो यह भी अहंकार के लिए काफी था। और फिर वो बलवान था। जो देखते हो सुमो पहलवानों को, देखते हो कैसे चलते हैं। गुरु गोरखनाथ कहते हवक न बोलिबा, डभक न चलवा, डभक डभक करके चलते हैं कि मेरे पास इतना बल है। हवक न बोलिबा, डभक न चलिबा, धीरे धरिबा पाँव आ सहजे रहिबा, गर्व न करिबा, कह गोरख राव, भदंत गोरख राव। तो जरा बलशाली व्यक्ति होता है, उसकी चाल तो देखो कैसे चलता है, लगता है कि वो सारी पृथ्वी को रौंद देने वाला है। तो रावण महाबली था। और फिर उसके पास रेयर दुर्लभ चीज थी जो बाकी लोगों के पास नहीं था। क्या था उसके पास? पुष्पक विमान था। दुनिया में केवल एक ही विमान था। आज तो देखो लाखों विमान है, लेकिन उस जमाने में केवल एक ही विमान था और वो रावण के पास था। उसको बड़ा दम्भ था इस बात का कि मेरे पास विमान है, बाकी तो किसी के पास विमान तो नहीं है। रथ होंगे, घोड़े होंगे, हाथी होंगे। और फिर वह विद्वान था। विद्वत्ता होने का अहंकार, ये बड़ा सूक्ष्म अहंकार है लेकिन बड़ा भारी अहंकार है। और फिर जो आठवां अहंकार उसके पास तपस्वी होने का अहंकार था। वो सोचता था कि मेरे जैसा तपस्वी इस जगत में कोई भी नहीं है। तो अब सोच लो, और अधिकतर तपस्वी राक्षस हो गए या राक्षस थे, क्योंकि तपस्या का अहंकार तो बहुत बड़ा अहंकार होता है। और जो नौवां अहंकार था वो तो और भी भारी था। उसको अमर होने का वरदान प्राप्त था। और इतना अहंकारी था कि जब ब्रह्मा को उसने प्रसन्न किया, शिव जी को भी प्रसन्न करके बहुत सारे वरदान प्राप्त किए। तो ब्रह्मा को प्रसन्न किया तो उसने कहा कि, ब्रह्मा ने कहा वर मांगो, तो उसने कहा अमर होने का वरदान दे। ब्रह्मा ने कहा नहीं, अमर होने का वरदान नहीं, किस किस से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी ये मांग लो। बोला कि बस तो ठीक है, मजा ही आ गया। कोई जानवर नहीं मार सकता हमको, कोई देवता नहीं मार सकता हमको, कोई दानव नहीं मार सकता, और ऐसे गिनाता गया। लेकिन यह उसने नहीं कहा अहंकार के कारण कि मनुष्य मुझे नहीं मार सकता। वो सोचता था कि मेरे सामने मनुष्य है क्या, दुग्गी तिग्गी है। और फिर क्या हुआ तुम सब जानते हो। भगवान विष्णु मनुष्य रूप में आए और उन्होंने उसका संहार कर दिया। और एक 10वां अहंकार का सिर था उसके पास कि मैं शिव भक्त हूं। अब ये देखते हो, भक्ति तो अहंकार मिटाने के लिए है, लेकिन रावण ने भक्ति को ही अहंकार का चोचला बना दिया कि मेरे समान शिव भक्त कोई भी नहीं है। और रावण के पतन के काल का जो कारण था उसका यह अहंकार था। यह अहंकार के 10 शीश थे। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद